हेलो डियर, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको आने वाले समयों में। आज हम लोग ग्रह की बात कर रहे हैं। ग्रह ग्रह उसको कहते हैं जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो, बल्कि वो अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेकर चमकता हो। इतना समझ में आया? ग्रह उसी को कहेंगे। प्रारंभ में जो है ग्रहों की संख्या बाबू 9 थी और वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सब कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, कभी किसी से पूछो तो कहता है 9, कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। याद रखिए, पहले था 9, अभी वर्तमान में बात किया जाए तो 8 है। अब ग्रहों को श्रेणी दो भाग में बांटा गया है। पहला 8 गो ग्रह टोटल हो गया, तो 4 ग्रहों को रखा गया आंतरिक ग्रह में, आंतरिक ग्रह जिसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और 4 ग्रहों को रखा गया बाबू बाहरी ग्रह में, जिसे जोवियन ग्रह कहा जाता है। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, जिसमें दो भागों में बांटा गया, बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जो पृथ्वी से समानता रखता हो, जिसका घनत्व जो है बहुत अधिक होता हो, लेकिन उसका जो है उपग्रहों की संख्या बहुत कम होगा, उसको बोलेंगे आंतरिक ग्रह। जैसे जैसे हमने डिनोट किया कि ये मान के चलिए हमारा सन है, क्या है? सूरज है। तो यहाँ पे हो जाएगा बुध ग्रह, जिसे एम से मरकरी कहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा शुक्र ग्रह वेनस, यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी यानी अर्थ, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू मंगल, ये जो हो गया मार्स, और यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति, ये हो जाएगा शनि, और ये हो जाएगा अरुण, और ये हो जाएगा वरुण। इतना समझ में आया? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसलिए इसे सबसे बड़ा दिखाएंगे। चलिए, 8 वो ग्रह होता है जिसमें 4 ग्रहों को अलग काटा गया, यानी जो पृथ्वी से, यानी जो अर्थ से समानता रखेगा, जो पृथ्वी से समानता रखेगा उसको बोलते हैं बाबू आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। इसका जो है डेंसिटी यानी घनत्व जो है अधिक होता है, लेकिन ग्रहों की संख्या यदि बात किया जाए तो ग्रहों की संख्या कम होती है इसमें। अब इसमें 4 ग्रहों को रखा गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कितने ग्रह है? 4 ग्रह। और जो बाहरी ग्रह है जिसे बोलते हैं जोबियन ग्रह, वो भी उसकी संख्या भी 4 है, जो है बृहस्पति से समानता रखता है। इसका जो है घनत्व कम होता है, लेकिन इसका जो है आकार बड़ा होता है, और इसमें उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। उपग्रह किसे कहते हैं? इसके पास भी ना ऊष्मा होता है और नहीं अपना खुद का प्रकाश होता है। वो अपने नजदीक तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेता है, लेकिन कंडीशन ये है कि चक्कर जो है वो अपने नजदीक ग्रह का चक्कर लगाता है। ये तारा का चक्कर नहीं लगाता है, ये ग्रह का चक्कर लगाता है। और ग्रह किसका चक्कर लगाता है? वो तारा का चक्कर लगाता है। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, सबसे शुरुआत में जो सबसे बात अगर पहले बात किया जाए तो जो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह आता है वो बुध होता है। अब बुधे पे हम लोग चलेंगे। बुध ग्रह क्या है? तो बुध ग्रह यानी मरकरी, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह का जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर। बुध ग्रह का जो नाम रखा गया वो नाम किस पे रखा गया? रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर। बुध ग्रह के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। इतना बात समझ में आया? बुध ग्रह के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। और ये जो है बुध ग्रह, वो जो है 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता है। अब सूर्य का परिक्रमा मतलब समझते हैं? सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। सूर्य जो है अपने अक्ष पर, जैसे मान के चले हम किसी का चक्कर लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, और जो अपने खुद की अक्ष पर अपने अपने स्थान पर घूमेगा उसको बोलते हैं घूर्णन। तो बुध ग्रह जो है अपने अक्ष का घूर्णन जो है 58 दिन में पूरा करता है। 58 दिन में। इतना बात समझ में आया? बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है। अब जहां वायुमंडल नहीं होता है वहां तो आपको पता ही है कि क्या होगा बाबू। वायुमंडल जो है हम लोग बहुत ही रक्षा करता है। अब बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो समझ में आ रहा है, जितना भी उष्मा आएगा, जितना सूर्य से सबसे नजदीक है, जितना भी उष्मा आएगा सब डायरेक्टली कहाँ जाएगा? एकदम बुध ग्रह पे। वहां वायुमंडल तो है ही नहीं है कि बचाव होगा। तो बबुआ वहां जो है दिन का टेम्परेचर 420 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 420 डिग्री टेम्परेचर। अब बबुआ रतिया में इतना ठंडा हो जाता है कि माइनस में 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब बताओ, यहाँ कल्पना किया जा सकता है जीवन का? नहीं किया जा सकता। हाँ, एक और बात पूछता है, गोल्डी लॉक जोन किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपको से पूछा कि गोल्डी लॉक जोन किसे कहते हैं? तो बबुआ गोल्डी लॉक जोन जो है उसे कहते हैं जहां अंतरिक्ष में, कोई भी अंतरिक्ष में जो है स्थान जहां जीवन की संभावना होती है उसे बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। अभी पृथ्वी पर जीवन की संभावना है। आशा किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है मंगल ग्रह पर
जीवन अस्तित्व जो है रहेगा, लेकिन आने वाला कौन जान रहा है कब क्या हो जाएगा। चलिए, तो बुध ग्रह इतना हुआ। अब देखिए बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ उल्कापात होगा, उल्का पिंड गिनेगा ना, तो बुध ग्रह पर बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा एकदम। तो और सबसे बड़ा जो है बुध ग्रह पर गड्ढा है, जिसका नाम है कोरोलिन बेसिन, कोरोलिन कोरोलिन बोशिन, कोरेलिन बेसिन होता है। कोरेलिन बेसिन जो है बुध ग्रह पर सबसे बड़ा गड्ढा है, क्रिएटर है। इतना बात आपको समझ में आया बुध ग्रह से रिलेटेड। क्या हमने बताया कि बुध ग्रह का नाम जो है रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर रखा गया। बुध ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। बुध ग्रह पर दिन का टेम्परेचर 420 डिग्री रहता है और रात में टेम्परेचर -180 डिग्री टेम्परेचर रहता है। यहाँ कोई भी जो है वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ उल्कापात सबसे अधिक होती है। उल्कापात होने के कारण जो है बुध ग्रह पर बहुत बड़ा बड़ा गड्ढे हैं। इसमें सबसे बड़ा गड्ढा है जो कोरोलिन बेसिन नाम का है। समझ में आया? बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। यह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। आपसे पूछेगा भी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह। समझ रहा है? और ससुरा सबसे नजदीक होने के कारण फिर भी सबसे ज्यादा गर्म होता है बबुआ, वो होता है शुक्र ग्रह। क्यों? इस पे चलेंगे। चलिए, तो बुध ग्रह पर जो है ऑक्सीजन नहीं है। आपको पता है जब यहाँ वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से होगा। ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग जो है बुध ग्रह के बारे में जान लिए। अब हम लोग बारी बारी से जो है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वो भी एकदम दबा के, और लाइक शेयर एकदम कस के करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।